Good morning students. Today we start our new chapter, chapter 6, the internet web browser. इसमें हम पढ़ेंगे what is a computer network. Computer network क्या होता है, ठीक है, and basic requirements of the computer, और क्या क्या basic requirements होती हैं कंप्यूटर के लिए, जिस इंटरनेट चलाने के लिए, ठीक. तो let's open your book, chapter 6, page number 78. What is computer network? A computer network means two or more computers connected together with cables or devices so that we can share information with others. कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क उसे कहते हैं जब एक या एक से अधिक दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है शेयरिंग के पर्पज से, इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए, ठीक है, थ्रू केबल या कोई भी डिवाइसेस. नेटवर्क आर यूज्ड टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग एक्सेट्रा. और ये नेटवर्क क्यों क्या क्या यूज होता है, किस किस चीज के लिए हम यूज कर सकते हैं इस नेटवर्क का? पहला है कम्युनिकेशन के लिए, चाहे वो ईमेल के थ्रू हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो, इंस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू हो, किसी भी तरीके से हम उसमें कम्युनिकेशन कर सकते हैं. Enable multiple user to share a single hardware device like a printer or scanner. और किस लिए ये नेटवर्क यूज होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी डिवाइस है, उसको एक से ज़्यादा कंप्यूटर पे ये यूजर्स यूज कर सकें. जैसे प्रिंटर है, मान लीजिए कि 4 कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड और एक ही प्रिंटर है आपके पास में, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसको शेयरिंग के थ्रू क्या करेंगे, नेटवर्क के थ्रू उसको कनेक्ट कर देंगे. तो आप चारों में से किसी में से भी अगर प्रिंट दिया जाएगा तो वो उस प्रिंटर से निकल सकता है, ठीक है. जो भी यूजर अपना कमांड देगा प्रिंट का, वो वहां से प्रिंट ले सकता है, ठीक. इनेबल फाइल शेयरिंग अक्रॉस द नेटवर्क, और एक दूसरे में फाइल्स की भी शेयरिंग हम कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए ये बुक है, टाइप कर रहा है कोई फर्स्ट पेज टाइप कर रहा है, कोई सेकंड पेज टाइप कर रहा है, कोई थर्ड पेज टाइप कर रहा है, या कोई कंटेंट टाइप कर रहा है, कोई क्वेश्चन आंसर्स टाइप कर रहा है. तो एक बार जब टाइप हो गया तो थ्रू नेटवर्क हम उसको शेयर करके एक जगह भी ला सकते हैं, एक ही सिस्टम पे उसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है. तो यानी कि आपका काम डिवाइड हो गया और बाद में उसको मर्ज करके आपका इजिली हो गया. अलाउ फॉर द शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग प्रोग्राम्स ऑन रिमोट सिस्टम, और आप उससे सॉफ्टवेयर्स वगैरह को भी शेयर कर सकते हैं. जैसे अपनी फाइल शेयर कर सकते हैं, वैसे सॉफ्टवेयर्स को भी शेयर कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए एक सिस्टम पे जो सॉफ्टवेयर पड़ा है वो दूसरे पे नहीं है, तो हम उससे उसको ले सकते हैं. मेक इंफॉर्मेशन ईजियर टू एक्सेस एंड मेंटेन अमंग नेटवर्क यूजर्स, और किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करके काफ़ी इजी हो जाता है थ्रू नेटवर्क, और आपके नेटवर्क को भी मेंटेन कर सकता है. When millions of networks are interconnected together to share the information, it is called internet. It's a huge network. जब मिलियन यानी करोड़ों अरबों कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं और आप अपनी इंफॉर्मेशंस को शेयर करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? इंटरनेट. और ये बहुत बड़ा यानी ह्यूज मीन्स बहुत बड़ा नेटवर्क है. Internet was started as ARPANET, Advanced Research Projects Administration Network, by the Department of Defense USA in 1969. इंटरनेट कैसे स्टार्ट हुआ था? ARPANET ने किया था, ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क, ये इसका फुल फॉर्म है. कब किया था? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने यूएसए के 1969 में. लेटर इन 1984 द नेशनल साइंस फाउंडेशन अलाउड स्कूल्स टू ज्वाइन द नेटवर्क, और 1984 में क्या हुआ था कि नेशनल साइंस फाउंडेशन ने उसको अलाउ कर दिया था स्कूल्स को ज्वाइन करने के लिए. मोर एंड मोर नेटवर्क्स ज्वाइंड इन रिजल्टिंग इन द बर्थ ऑफ द इंटरनेट, और उसके बाद बहुत ढेर सारे नेटवर्क्स आपस में जुड़ते गए और ये बहुत बड़ा नेटवर्क बन गया, और मतलब एक तरीके से इंटरनेट का जन्म हुआ. बेसिक रिक्वायरमेंट, नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर एन इंटरनेट कनेक्शन. हमें इंटरनेट कनेक्शन के लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं.
To connect your computer with the internet, you need the following hardware and software. आपको अपने कंप्यूटर पे इंटरनेट चलाने के लिए इन 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों में आते हैं। ठीक, पहला मॉडेम, सबसे पहले आपको चाहिए मॉडेम, देन सेकंड टेलीफोन लाइन, थर्ड इंटरनेट कनेक्शन एंड देन वेब ब्राउजर। These things work together in the following ways. ये जो है ये आपस में मिलकर के कैसे काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं वो देखते हैं। अब कंप्यूटर इज एसेंशियल, कंप्यूटर तो बहुत ज़रूरी है, तो आप चलाएंगे किस पे, ठीक है। अ मॉडेम इज नेसेसरी इफ यू आर यूजिंग अ टेलीफोन लाइन टू एक्सेस द इंटरनेट, इन इट ट्रांसलेट द लैंग्वेज that computer talk into a language that can travel across the phone lines. मॉडेम क्यों नेसेसरी है? जब आप टेलीफोन लाइन से एक्सेस करते हैं कंप्यूटर इंटरनेट को, तो हमें मॉडेम की ज़रूरत पड़ती है। वही हमारे उसको चेंज करता है, ये ट्रांसलेट करता है कंप्यूटर लैंग्वेज में, ठीक है, जो कि फ़ोन लाइन से आती है और उसमें जाने के लिए उसको उसमें ट्रांसलेट करता है, ठीक है, यानी कि दोनों के मीडिएटर का काम करता है, ट्रांसलेटर का काम करता है। द ISP is your gateway, internet service provider is your gateway to the internet. You access the ISP over the phone line and the ISP will connect to the internet. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स कौन होते हैं? जो कि इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। तो जब तक आपको कोई ऐसा प्रोवाइडर नहीं मिलेगा तो आप इंटरनेट कैसे एक्सेस करोगे? नहीं कर सकते, तो हमें इसकी भी ज़रूरत है। Browsers get web pages and display them on your computer. The most proper and commonly used browser is Google Chrome. Web browsers क्या होते हैं? जो हमें इंटरनेट एक्सेस करने में हमारी मदद करते हैं, यानी कि हमने इंटरनेट लगा तो लिया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से वो सर्विस भी ले ली, लेकिन हम उसमें सर्च कैसे करेंगे? उसके लिए हमें एक सिस्टम में सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत होती है। तो वो सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? वेब ब्राउज़र कहलाता है, ठीक है। अलग अलग तरह के वेब ब्राउज़र्स होते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो आज हमने ये 2 टॉपिक कवर किए थे कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है और कौन कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं इंटरनेट कनेक्शन के लिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।